हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग चैनल। आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गोल्ड प्राइसेस की। गोल्ड प्राइसेस इन द रीसेंट पास्ट हैव फॉलन सो मच दैट नंबर ऑफ यू आर कंसर्न कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जो लोगों ने की है पिछले साल में, वो क्या ठीक इन्वेस्टमेंट थी, या जिस हिसाब से प्राइस अब गिर रहा है क्या करना चाहिए इस समय। क्या हो क्या रहा है गोल्ड की में कि उसका प्राइस इतना गिरता जा रहा है, क्योंकि सदियों से लोग खासकर इंडिया में ये मानते आ रहे हैं कि गोल्ड प्राइस उनकी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है और वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है किसी के लिए भी। अगर कोई सेफ्टी चाहता है अपने पैसे की, अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो वो गोल्ड में पैसा लगाता है। लेकिन अगर हम पिछले एक साल की अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो इसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है कि सब लोग बहुत ही परेशान हैं कि ये प्राइस क्यों इतना गिर रहा है, प्राइस इतना वॉलेटाइल क्यों है। और दूसरा रिलेटेड सवाल लोगों के दिमाग में इस समय ये है कि भाई प्राइस इतना गिर रहा है, इतनी वॉलेटिलिटी है, तो हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड प्राइस में ये जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, और आपको हेल्प करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके कि आपको आगे इसमें क्या करना चाहिए। आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आपका इंटरेस्ट है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में। तो बिना कोई देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि एक्चुअल में गोल्ड प्राइस में हुआ क्या है पिछले एक साल में। देखिए, गोल्ड प्राइसेस में पिछले साल जून जुलाई अगस्त में जो चढ़ाई देखी है वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। प्राइस इतना जल्दी, इतना तेजी से ऊपर गया, अपना हाईएस्ट लेवल ऑफ 56,000 का अचीव किया गोल्ड ने लास्ट अगस्त में। और उस समय कितने कमेंटेटर्स, कितने न्यूज़ चैनल ये बातें कर रहे थे कि प्राइस अगले 6 महीने में 70,000 हो जाएगा, बाय द टाइम 2020 एंड होगा। 70,000, 80,000, ऐसे ऐसे नंबर्स की बातें हो रही थी। और इतने सारे लोग ने उसको समझते हुए जितने भी गोल्ड बॉन्ड आए, जितने भी फिजिकल गोल्ड की वो खरीद सकते थे वो उन्होंने खरीदा। काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि एक तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था और जितने भी प्रोजेक्शंस आ रहे थे, जितने भी प्रोडिक्शन आ रहे थे, वो सारे यही कह रहे थे कि ये प्राइस तो और भी आगे जाने वाला है। लेकिन असलियत में कहानी कुछ और ही हुई। जो अगस्त का प्राइस 56,200 का गोल्ड ने अचीव किया, उससे अगर मैं आज की डेट की बात करता हूं तो हम करीब करीब 11,000 रुपए नीचे आ गए हैं। तो 20% की रिडक्शन लोगों ने देख ली है। इनफैक्ट लास्ट वीक में एक पॉइंट पे तो गोल्ड का प्राइस 12,000 रुपए अपने हाई से नीचे था, जो कि एक काफी वॉलेटाइल है। क्योंकि गोल्ड की जो रेपुटेशन है वो ये है कि इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो ना तो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगी और ना ही ज्यादा जल्दी जल्दी गिरेगी। लेकिन अगर पिछली अगस्त से मार्च के एंड तक, जिसमें करीबन 6-7 महीने ही हुए, और 6-7 महीने में गोल्ड ने अपना 20% प्राइस रिड्यूस कर दिया है, तो ये वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो पहली चीज तो यही समझते हैं कि ये जो करेक्शन हमने देखी है इसमें, व्हाट हैज कॉज दिस करेक्शन। तो पहली पहली बात तो अगर हम हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से देखें तो फरवरी में जब बजट प्रेजेंट किया गया है इंडिया में, तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी कंसर्न थी कि गोल्ड प्राइस काफी जल्दी तेजी से बढ़ा है, तो उन्होंने उसकी गोल्ड की इंपोर्ट को इजी करने के लिए ड्यूटी जो होती है, इंपोर्ट की जो टाइम पे जो ड्यूटी देते हैं, वो 12.5 से घटा के 10.75 कर दी। तो करीब करीब
1.75, ऑलमोस्ट 2% ही कह सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। उससे क्या हुआ कि इंपोर्ट गोल्ड का होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा नहीं था जितना इंडिया में डिमांड के बेसिस पे था। तो उससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला गोल्ड इन्वेस्टर्स को। तो उससे क्या हुआ, प्राइसेस थोड़े कम हुए। अगर इंटरनेशनल बात करते हैं तो इंटरनेशनली भी गोल्ड हैज ऑलवेज बीन सीन एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इज ए गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन जो बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली बढ़ रही हैं, उससे क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि अगर बॉन्ड यील्ड भी इतनी अच्छी होती जा रही हैं, तो पीपल थॉट दैट गोल्ड यील्ड या बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू गोल्ड। तो काफी लोग जो जो सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गोल्ड की बजाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने लगे, यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड जो है थोड़ी कम हो गई। और डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा थी, तो प्राइसेस कम हो गए। तीसरी चीज जो मुझे लगता है हुई है पिछले कुछ 6-7 महीने में, कि बिटकॉइन ये काफी फैंसी हो गया है, काफी पॉपुलर हो गया है एज ए वेरी वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर सम इन्वेस्टर। अब तो आपने सुना ही है कि टेस्ला कार मेकर ने कह रहे हैं कि वो कार अगर आप उनकी खरीदने जाएंगे तो आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन इज rapidly becoming a very very suitable alternative for many investors। वो भी गोल्ड में जो पहले लगाया करते थे पैसे, अब वो बिटकॉइन में भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से भी गोल्ड की डिमांड कम हो गई। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि जब भी कोई टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड में होती है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। तो आपको याद होगा जब ट्रम्प के टाइम पे लास्ट ईयर में चाइना और यूएस में काफी टेंशन थी, काफी ट्रेड वार्स चल रही थी, तो काफी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जा रही थी क्योंकि दैट वाज द ओनली सेफ हेवन ऑप्शन अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। लेकिन अब चाइना यूएस का रिलेशनशिप अंडर मिस्टर बाइडेन इज इम्प्रूविंग, और वो ट्रेड वार का जो रिस्क था वो भी थोड़ा सा कम हो गया है, जिसकी वजह से भी लोगों को अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड की डिमांड, तो मुझे लगता है ये जो चार रीजन है, ये कलेक्टिवली आर ड्राइविंग रिडक्शन इन गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस 20% कम आ गए। तो एक पॉइंट पे तो 44,000 हो गया था गोल्ड इंडिया में, अब फिर से 45,000 के आसपास आ गया है। लेकिन फिर भी अपने पीक से ऑलमोस्ट 20% कम है। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि भी आगे क्या करना चाहिए। आगे का जो सवाल है उसमें देखो, जैसे पहले जब गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा था तो कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि ये 70,000 चला जाएगा या 80,000 चला जाएगा, तो आप और खरीदें और खरीदें। अब क्या कर रहे हैं लोग, बात वही, जब डर फैला हुआ है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं ये तो 40,000 चला जाएगा या 42,000 चला जाएगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है ये जाए भी 40,000 42,000, लेकिन जितना डिप इसने गोल्ड ने अपने प्राइस में देख लिया है, मुझे लग रहा है कि ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए गोल्ड को खरीदने की। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप उसको फर्दर एक्यूमुलेट करें, या आप नए इन्वेस्टर हैं और गोल्ड में सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है जब प्राइसेस एक वैल्यू फॉर मनी है। तो आप इस समय एवरी डिप पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज a very very good time to invest in gold. If you are already invested in gold, then use this opportunity to accumulate more in the gold investment. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सिंपल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपके कोई कमेंट हैं इस वीडियो पे, तो भी हमारे को कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपकी क्या सजेशंस हैं या क्या कमेंट्स हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल A to Z लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जरूर आपसे अर्ज करूंगा कि प्लीज
इसको सब्सक्राइब कीजिए। ए टू जेड लर्निंग फैमिली का पार्ट बनिए, व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनिए। हमारे व्यूअर्स जो टॉपिक चाहते हैं हम उन्हीं टॉपिक्स पे अपने वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप हमारी व्यूअर्स फैमिली का पार्ट बनेंगे तो आप भी डिक्टेट कर सकते हैं कि कौन से फ्यूचर टॉपिक्स हम अपने वीडियो के लिए पिक करें। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। अगर आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बेस्ट ऑप्शंस के बारे में समझना है तो ये वीडियो के एंड में हमने अपने दूसरे वीडियो के लिंक दे रखे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड।